अब हमारे पास सोर्स ए है। इस सोर्स ए मतलब क्या होता है कि कुछ अलग से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी एक इंसिडेंट पे या किसी भी हैपनिंग पे, तो उसको अलग से बताते हैं टेक्स्ट बुक में आपको। जैसे लिखा है हिटलर, सीक्रेट बुक, एडिटर जो है टेलफॉर्ड टेलर। यानी हिटलर ने एक किताब में लिखा था जो सीक्रेट था, रहस्यमयी था, जो राज में था, पता नहीं चला। उसमें हिटलर ने क्या लिखा है ये बातें बताई। यानी ये हिटलर की अपनी सोच थी, वो क्या सोचता था वो ये लिखा हुआ है। फॉर दिस अर्थ इज़ नॉट अलॉटेड टू एनी वन नॉर इज इट प्रेजेंटेड टू एनी वन एज ए गिफ्ट। कि अर्थ, हिटलर का बोलना है कि अर्थ जो है वो किसी को ऐसे अलॉट नहीं कर दिया जाए, दे नहीं दिया जाए, न तो उसको उपहार स्वरूप दिया जाए। It is awarded by providence to people who in their hearts have the courage to conquer it, the strength to preserve it, and the industry to put it to the plow। और जिसके पास हिम्मत होगी, कर्ज होगा, जो उसको जीतेगा, स्ट्रेंथ जिसके पास होगी उसको प्रिजर्व करेगा, और इंडस्ट्री जिसके पास यानी जो मेहनत करने वाला होगा उसको खेती बाड़ी वहाँ करेगा। द प्राइमरी राइट ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ द राइट टू लाइफ। इसका प्राइमरी राइट क्या है कि वर्ल्ड को राइट टू लाइफ है, सबको जीने का अधिकार है। लेकिन सो फार एज वन पजेस द स्ट्रेंथ फॉर दिस, हैंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइट ए विगरस नेशन विल ऑलवेज फाइंड वेज ऑफ अडॉप्टिंग स्टेटरी टू इट्स पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो ओवरऑल ये बनता है कि अर्थ जो है वो किसी को दे नहीं दिया गया है, ना तो उसको एज ए गिफ्ट मिला है। जिसके पास हिम्मत है, करेज है, स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो उसको जीतेगा, अपने अंडर करेगा और उसको वो अपने यूज़ में लाएगा। और राइट टू लाइफ उसी को दिया गया है जिसके पास सामर्थ्य होगा। और वो देश जो सामर्थ्यवान है वो हमेशा अपनी जनता के लिए मेहनत करेगा और वो एरिया जीतेगा, अपने आप को प्रूफ करेगा करेज करके। यानी सिंपल सी बात इसमें जो हमने यहाँ पढ़ा था हर्बर्ट स्पेंसर का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही बात यहाँ पे हिटलर ने बोला है। दूसरे में भी हिटलर ने बोला है, हिटलर का जो माइन काम्फ है, देखो माइन काम्फ जो है ये लिखा गया था बाई हिटलर ओनली। ये बुक लिखा था हिटलर ने। इसका इंग्लिश में नाम है माई स्ट्रगल। ये जर्मन लैंग्वेज है माइन काम्फ। इसका इंग्लिश में मीनिंग बनेगा माई स्ट्रगल और हिंदी में मेरा संघर्ष। इसमें लिखा हिटलर ने कि इन एन एरा व्हेन द अर्थ इज ग्रेजुअली बीइंग डिवाइडेड अप अमॉन्ग स्टेट्स, some of which embrace almost entire continents, we cannot speak of the world power in connection with a formation whose political mother country is limited to the absurd area of 500 kilometers। हिटलर उस समय की बात बताया जब यूरोप में नेशन बन रहे थे, देश बन रहे थे। तो उसे बोला कि समय आया कि जब अर्थ को डिवाइड कर दिया जा रहा है, देश की सीमा बना के, देश बना के सीमाएं निर्धारित कर दी जा रही हैं, ये वो समय है। और कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को अपना देश बना लिया है। अब यहाँ पे उसने हिंट दिया है, ऑस्ट्रेलिया को दिया है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए को उसने हिंट दिया है कि ऐसे देश हैं। रसिया ले लीजिए आप, इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंट उसने कवर कर लिया पूरा। तो उसका एग्जाम्पल इन देशों की तरफ है जिन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को ही देश बना लिया अपने पावर से। अब अगर बोला जाए वर्ल्ड पावर में सबको बराबर शेयरिंग की जाए तो कैसे पॉसिबल है, हिटलर ने पूछा है कि कुछ ऐसे देश हैं जो सिर्फ 500 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में है, और जहाँ पे पूरा का पूरा इतना बड़ा देश कॉन्टिनेंट पूरा संभाल लिया है, और कहीं सिर्फ 500 किलोमीटर का एरिया है, तो वो कैसे दोनों बीच में बैलेंस बन पाएगा, ये हिटलर ने क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब आपका यहाँ शुरू होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशल स्टेट। कैसे उसने स्टेट बनाया, रेशल स्टेट। वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगन टू इम्प्लीमेंट दियर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन बाई फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वेयर सीन एज अनडिजायरेबल। जब पावर में आ गए नाजी जर्मनी, नाजी पीपल यानी हिटलर, तो उन्होंने फिर प्रोग्राम चलाया कि जो भी लोग प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यन नहीं हैं, उनके अलावा जो भी हैं, भले वो जर्मन हैं पर फिजिकली हैंडीकैप हैं या मेंटली हैंडीकैप हैं, या जिप्सी हैं, या पॉलिश पीपल हैं, पोलैंड रहने वाले, या कलर पीपल हैं,
रसियन हैं, अदर कंट्री वाले हैं, वो सब को उसने एलिमिनेट कर दिया, अनडिजायरेबल मान दिया। सबसे ज़्यादा उसमें जो प्रॉब्लम झेले वो तो थे ज्यू पीपल, यहूदी लोग, उनको बहुत अन्याय झेलना पड़ा हिटलर के राज में। उन सबको मान लिया गया अनडिजायरेबल। अब जो वर्ड लिखा है अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है? जिसकी चाहत ना हो, जो किसी काम का ना हो, जिसको एक्सेप्ट ना किया जाए, वो अनडिजायरेबल। उन सबको क्या कर दिया गया? एलिमिनेट, यानी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेंगे नॉर्डिक जर्मन आर्यन के बारे में कि एक्सप्लेन अबाउट नॉर्डिक जर्मन आर्यन, जो हिटलर ने बोला सबसे बेस्ट रेस है। रेस मतलब सबसे अच्छी मानव की वर्ण, यानी सबसे अच्छा मानव का क्वालिटी। तो ये यहाँ पे दिया है। नॉर्डिक जर्मन आर्यन क्या है? वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यंस, दे लिव्ड इन नॉर्थ यूरोपियन कंट्री एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन। एक ब्रांच है ये आर्य पीपल का, ठीक है। और ये ईस्टर्न नॉर्थ यूरोप में रहते थे उस समय, और उनका जो ओरिजिन है, जो उनकी शुरुआत जर्मन से है या फिर उसके आसपास के एरिया से उनका बेसिक ओरिजिन है। ये थे नॉर्डिक जर्मन आर्यन, जिसको हिटलर ने फेवर किया था कि ये सबसे बेस्ट रेस है दुनिया में, जिसको रहना चाहिए। अनडिजायरेबल था बीच पढ़ाई हमने। आज ये स्टार्ट करते हैं नाजी वांटेड। नाजीज वांटेड ओनली ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। उनका ये मानना था कि जो सोसाइटी हमारा है सिर्फ उसमें प्योर और हेल्दी, जो सबसे शुद्ध और हेल्दी हैं, यानी जो बीमार हैं, जो हैंडीकैप, वो नहीं चलेंगे। जो हेल्दी हैं और प्योर हैं वही आर्यंस रहेंगे। दे लोन वेयर कंसिडर्ड डिजायरेबल, सिर्फ उनको ही माना गया डिजायरेबल, जिसको सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन को, बाकी सब मान लिए गए अनडिजायरेबल, जिसकी ज़रूरत नहीं है। Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all other who were classed as undesirable। सिर्फ जर्मन आर्यन जो थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, वही तो, उनको ही रहना चाहिए, उनको ही आगे बढ़ना चाहिए, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, बाकी सब खत्म हो जानी चाहिए। And this meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist under the euthanasia program. Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit। ठीक है। तो वो जर्मन जो इम्प्योर या एबनॉर्मल थे, यानी हो सकता है जी बहुत बार जर्मन लेडी जो होती है, नॉर्डिक जर्मन लेडी, उसका मैरिज किसी जीव से हो गया हो, या रसियन से हो गया हो, या पोलिश से हो गया हो, तो उनके जो बच्चे हुए वो क्या होंगे? तो उनको उसने क्या मान लिया? इम्प्योर हैं, ये एकदम प्योर आर्यन नहीं है ये लोग। या फिर भले नॉर्डिक जर्मन आर्यन हैं पर अपाहिज हैं मेंटली या फिजिकली, तो उनको भी नहीं बोला, उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह से उन सबको क्या कर दिया गया? इथुनसिया बलराम चंद्र रख दिया गया। इथुनसिया क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं दया मृत्यु, यानी उनको मार दिया गया बड़े प्यार से कि भाई देखो ऐसा है कि भले आप नॉर्डिक जर्मन आर्यन हो लेकिन पूरी तरह प्योर नहीं हो, मिक्सअप हो गया है। आपके फादर आर्यन थे पर आपकी मदर जो थी वो जीव थी, या फिर आपके फादर जीव थे और आपकी मदर नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, तो आपका ब्लड मिक्स हो गया है, इसलिए आपको मार देते हैं। तो वो लोग जो बिल्कुल प्योर नहीं थे वो लोग, और जो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं थे, उनको अनडिजायरेबल माना गया और उनको एथोंसियल प्रोग्राम के अंदर, दया मृत्यु के अंदर उनको मार दिया गया। गॉट इट? इस तरह से यहाँ तक उन्होंने किया है रेसिली फिट करने के लिए। देखिए यहाँ लिखा भी है, पोलिस स्टॉटिन जिप्सीज हु वेयर बीन डिपोर्टेड टू ऑर्थविच 1943-1944। देखिए ये वो लोग हैं जो जिप्सी पीपल हैं, जो आदिवासी टाइप के होते हैं, बंजार टाइप के, इनका ओरिजिन इंडिया से था। ये उस समय वहाँ पे थे जिप्सीज, इनको भी उसने बहुत मारा, ख़त्म कर दिया उनको। ठीक है, तो ये सब देख लेना और बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।